वो आखिरी चिट्ठी। बरसात की वो शाम आज भी आयशा के दिल में जिंदा थी। खिड़की के शीशे पर गिरती बूंदें ऐसे लग रही थी जैसे कोई पुरानी यादें धीरे धीरे दस्तक दे रही हो। कमरे के कोने में रखा लकड़ी का बक्सा उसने आज फिर खोल लिया। वही बक्सा जिसमें जिंदगी के वो पन्ने बंद थे जिन्हें वो रोज खोलने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। उस बक्से में एक चिट्ठी थी, पीली पड़ चुकी, किनारों से फटी हुई, लेकिन शब्द आज भी ताज़ा। अगर मैं कभी लौट कर ना आऊँ तो रोना मत आयशा, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है और सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। ये चिट्ठी आदिल की थी। आदिल जो कभी आयशा की पूरी दुनिया हुआ करता था। दोनों की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। आयशा किताबों में खोई रहती थी और आदिल जिंदगी में। वो हंसता था खुलकर बेफिक्री से। आयशा चुप थी, गहरी, थोड़ी टूटी हुई। शायद इसलिए वो एक दूसरे के इतने करीब आ गए, क्योंकि एक को बोलना आता था और दूसरे को सुनना। छोटी छोटी बातें, लंबी लंबी खामोशियाँ और उन खामोशियों में पलता हुआ प्यार। फिर जिंदगी ने अपनी असली चेहरा दिखाया। आदिल को फौज में चुना गया। देश की सेवा गर्व की बात थी, लेकिन आयशा के लिए डर। जाते वक्त आदिल ने बस इतना कहा था, मैं वापस आऊँगा तुम्हारे लिए। पहले खत आते रहे, फिर कॉल्स, फिर सन्नाटा। एक दिन दरवाजे पर दो लोग आए यूनिफॉर्म में। आयशा को समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा। उसकी माँ रो पड़ी और आयशा बस वही बैठ गई। आदिल वापस नहीं आया। कई महीनों तक आयशा ने रोया नहीं। लोग कहते थे वो बहुत मजबूत है, लेकिन सच्चाई थी वो टूट चुकी थी। इतनी बुरी तरह कि आंसू भी उसका साथ छोड़ चुके थे। साल बीत गए। आज आयशा एक स्कूल में पढ़ाती है। बच्चों को सपने देखना सिखाती है, क्योंकि उसके अपने सपने वही कहीं रुक गए थे। लेकिन हर साल उसी तारीख को वो आदिल की चिट्ठी निकालती है। आज उसने चिट्ठी के पीछे कुछ लिखा, तुम नहीं आए लेकिन तुम गए भी नहीं। तुम मेरी हर मुस्कान में हो, हर खामोशी में हो, हर उस दिल की धड़कन में जो आज भी तुम्हारे नाम पर चलती है। आंखों से आंसू गिरे, लेकिन आज दर्द के साथ एक सुकून भी था, क्योंकि कुछ प्यार अधूरे होकर भी पूरे होते हैं। कुछ लोग बिछड़कर भी कहीं जुदा नहीं होते, और कुछ कहानियाँ ख़त्म होकर भी हमेशा चलती रहती हैं।